जीडी कांस्टेबल का अभी तक जितनी भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर पूरा देख के जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट में आपकी संख्याएँ लिख लेते हैं। अंडर रूट में आपकी पहली संख्या है 156.25, फिर है प्लस अंडर रूट के अंदर 0.0081, फिर है माइनस अंडर रूट के अंदर 0.0361। अब देखिए 156.25 इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12.5। 125 का आपका वर्ग क्या होता है 15,625 होता है। ओके, और यहाँ पर 2 दशमलव बाद लगा है आपका पॉइंट, तो 1 दशमलव बाद लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा। फिर प्लस 0.0081 है, इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.09। फिर माइनस 0.0361 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 0.19। अब सबसे पहले जोड़ लेते हैं इनको, तो 12.5 में 0.09 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 9, ये हो जाएगा 5, फिर 1259। अब घटाते हैं 0.19 को इसमें से, 0.19। ओके, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 1 गया 4, तो 12.40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं 12.4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक काम को 20 दिन में कर सकता है। लिख लेते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आता है 60। अब क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम निकालते हैं, तो 60 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 60 में 30 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य 2 आ जाएगा। इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 3 + 5 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, एक दिन का काम दोनों का। और कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल जो आपका एलसीएम आया इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे, दिनों की संख्या आ जाएगी। काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 दिन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, 3 सही 3/5 इंटू 3 सही 3/5, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। फिर प्लस 2 लगाया आपका 2, 3 सही 3/5 ये है, ये ए हो गया, और 2/5 को क्या मान लेते हैं, बी हो गया। अब देखिए 2/5 इंटू 2/5 ये बी स्क्वायर हो गया, तो ये फार्मूला किसका हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू को रख देते हैं, ए की वैल्यू क्या है 3 सही 3/5 प्लस बी की वैल्यू है 2/5 का होल स्क्वायर। 3 सही 3/5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 15, 15 और 3 18, 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा 18 और 2 20, तो 20/5 का होल स्क्वायर, मतलब आपका कितना आएगा 400/25। इसको काटते हैं 25 से, 25 से कम 25, कितना बचा 15, और 25 चक्कू 100, 25 छक्का 125, 25 पंजे पंजे 125, 25 छक्का 150 आपका बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट है, 2 धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। मान लेते कोई अंक x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुना मतलब 3x हो जाएगी। यदि उनका गुणनफल है 2523, मतलब x × 3x बराबर आपका कितना है 2523। तो उसमें से बड़ा अंक बताना, मतलब 3x की वैल्यू बतानी, हमें 3x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 2523। 2523 देखिए x² क्या आ जाएगा, 3 से ये काटते हैं 2523, तो 3 × 8 = 24, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 841, ये किसका हो जाएगा 29 का वर्ग होता है। 29 का क्या होता है, 29 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लिया हम लोगों ने,
29 आ गया। बड़ी संख्या हमें बतानी है, बड़ी संख्या को क्या माना है, 3x माना है, तो 29 × 3 और हो जाएगा आपका आंसर। तो 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 87। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक आयत में लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हुई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन a + b + a × b/100। तो a की वैल्यू कितनी हो रही, वृद्धि हो रही, तो 10 प्लस में रखेंगे, और फिर हानि हो रही है, कमी हो रही है चौड़ाई में, तो माइनस का 10 यहाँ रखेंगे, तो -10 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 10 से 10 कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, -1%। तो माइनस में आपका वैल्यू आ रही है, तो आपकी कमी हो रही है, 1% की कमी। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, और उनका परिमाप जो है वो क्या है, 104 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। तो देखिए, इनका परिमाप तो हमें पता ही है, लेकिन भुजाएं आपका रेशियो में दिया हुआ है, वो भी फ्रैक्शन में। तो इसको फ्रैक्शन से हटाकर डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो भुजाएं मान लेते हैं A/B/C आपका कितना है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इनको डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 12/2 ये हो गया अनुपात, 12/3 ये हो गया अनुपात, 12/4 ये हो गया। 2 से काटेंगे ये 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ये 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये 3 आ जाएगा। तो इनकी भुजाएं आपकी पता हो गई। तो हमसे सबसे छोटी भुजा बतानी, मतलब 3 की वैल्यू बतानी है। परिमाप पता है तो आसानी से हम भुजा बता सकते हैं। तो छोटी भुजा निकालनी है हमें। तो 3 को ऊपर रखेंगे छोटी भुजा, और नीचे तीनों भुजाओं का योगफल। तो 6 + 4 कितना होता है, 10, 10 और 3 13, और परिमाप का मल्टीप्लाई, परिमाप कितना है, 104। ओके, तो 13 से ये काटते हैं, 13 × 8 = 104, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है एक कार ए से बी तक, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, यहाँ पर ऊपर ये बी बिंदु है, ए और बी, ए से बी तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर जाकर, दूरी आपके डी बराबर है 120 किलोमीटर, चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस कितने से आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गई। सारी यात्रा में औसत चाल बताना, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का, जो आपकी दोनों चालें हैं इनका गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई, बटे में क्या आएगा, चालों का योग, चालों का योग। ओके, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 2 × चालों का गुणनफल, चालें कितनी हैं, 35 और 40, तो 35 × 40, और बटे में 35 + 40 ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 × 40, और बटे में 35 और 40 कितना होता है, 75। तो 7 चौका 28 ऊपर हो जाएगा, 28 मतलब 2800, 2800 बटे में 75। अब इसको अगर काटेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 10%, x का लिख लेते हैं, x का 10% मतलब 10/100 किसके बराबर है, y के 4% के बराबर, मतलब 4/100। देखिए 100 से 100 काट देते हैं हम लोग, तो और यहाँ से ये भी काट देते हैं, 2 दूनी 4 और ये 5। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2y/5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x का 25% निकालना है। तो x का
25% क्या हो जाएगा, तो 2y/5 इंटू 25/100। ओके, तो 25 चक्कू 100 4 बार कटा, 2 से ये काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ये y/10। x का 25% क्या आएगा, y/10, या y का 10% आ जाएगा, y का 10%। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।